आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और अब बात करते हैं प्रयागराज की। बता दें कि प्रयागराज में जो है सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है। सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर हमारी सहयोगी लावनी विनीत ने प्रयागराज के एसपी राजीव नारायण मिश्र से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। तीर्थों के राज प्रयागराज की अपनी महिमा है। 13 एकड़ में एक ऐसे तंबुओं का शहर बस जाता है जिसमें व्यवस्था सबसे ज्यादा मायने रखती है और उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जिन पर होती है, आज वो हमारे साथ हैं। महाशिवरात्रि का पर्व मन रहा है और दूसरी तरफ जो देश दुनिया से लोग आए हुए हैं, उन्हें किंचित मात्र भी कोई परेशानी ना हो, इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक पूरी इस व्यवस्था को पटरी पर ले जाने। जी नमस्कार। और बिल्कुल आपका कहना ठीक है, क्योंकि ये जो माघ मेला है ये मकर संक्रांति पर्व के साथ प्रारंभ होता है और ये मकर संक्रांति की पौष पूर्णिमा, जैसे कि अभी आपने देखा कि विभिन्न पर्व हमारे संपादित हुए हैं। पौष पूर्णिमा के बाद जो माघ मास है, पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर माघी पूर्णिमा तक रहता है। बीच में मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के पर्व आते हैं और माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ जो है माघ मास समाप्त होता है। तो माघ मास में जैसा कि हम जानते हैं कि चूँकि संगम तट है, यहाँ पर पावन गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती का संगम है, तो यहाँ पर ये मान्यता है कि यहाँ पर सारे देवी देवता किन्नर आके संगम में विराजमान करते हैं। उसी मान्यता के साथ, पौराणिक मान्यता के साथ लोग यहाँ पर आके कल्पवास करने के लिए आते हैं। तो उन सारे जो हमारे स्नानार्थी, कल्पवासी और स्नानार्थी श्रद्धालु हैं, इन सबको यहाँ पर जब माघ मेले में आए तो उनका हम एक सुगम आवागमन दें, उनका आवागमन स्नान घाटों तक सुगमता से हो सके, तो इसके लिए हम लोग सारे व्यापक बंदोबस्त करते हैं। दूसरी हमारी प्राथमिकता ये होती है कि जो कल्पवासी एक माह पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक माघ मास में प्रवास करेंगे, उनको हम सुरक्षित प्रवास दे सकें। तीसरा हमारा उद्देश्य होता है कि जब सारे श्रद्धालु जब आएंगे और वो संगम में और विभिन्न स्नान घाटों पर जब स्नान करेंगे तो हम उनको एक सुरक्षित स्नान दें। इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुनिश्चित करते हैं। आप बड़ी विशेष, क्योंकि आप लोगों की एक रणनीति होती है और खास तौर से जब हम प्रयागराज में माघ मेले की बात करें या अर्धकुंभ और कुंभ का भी आयोजन होता है, हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, क्योंकि आतंक का खतरा बहुत मंडराता है ऐसे बड़े आयोजनों पर, तो उसके लिए क्या आप लोगों की तरफ से विशेष स्ट्रैटेजी तैयार है? जी, उसके लिए हमारे पास जो हमारी इंटेलिजेंस की यूनिट्स हैं वो लगातार सक्रिय रहती हैं। जो मेला क्षेत्र है वो लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित रहता है। ड्रोन कैमरों के माध्यम से नज़र रखते हैं। एटीएस के कमांडोज को नियुक्त रखते हैं, जो कि मेले के चप्पे चप्पे पे हम लोग इस माध्यम से, जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो 24/7 ऑपरेटिव रहता है। तो लगातार हम लोग थाने के माध्यम से, इंटेलिजेंस यूनिट्स के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से नज़र रखते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया करने के लिए हमारे पास क्यूआरटी टीम्स रहती हैं, एटीएस के कमांडोज रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि एसपी राजीव नारायण मिश्र जी जो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि बहुत बड़ा जब आयोजन होता है तो उस आयोजन को दुरुस्त बनाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, उन कंधों ने अपने आप को मजबूती के साथ तैयार कर रखा है। जो विभिन्न श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, किसी भी विषम परिस्थिति में अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसको सम स्थिति में लाने के लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। चौकसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे आयोजनों के लिए, क्योंकि आतंकियों की नज़र ऐसे बड़े आयोजनों पर होती है और इसीलिए इस पूरे मेला क्षेत्र को खास तौर से ड्रोन के माध्यम से और कई सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी में रखा गया है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन जीतपाल के साथ लावनी विनीत, प्रयागराज। और इसी के साथ वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का।